इमेजिन कीजिए एक ऐसी सिटी जहाँ की हर गली अपनी एक कहानी सुनाती हो, जहाँ मंदिरों की घंटियों की आवाज सुबह का अलार्म हो और जहाँ कल्चर, एडवेंचर और स्पिरिचुअलिटी एक साथ मिलते हैं। वेलकम टू काठमांडू। काठमांडू को नेपाल का कैपिटल और हिमालयन कल्चर का दिल कहा जाता है। ये सिर्फ एक सिटी नहीं है, बल्कि हजारों सालों पुरानी ट्रेडिशंस, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स और स्पिरिचुअल एनर्जी का एक यूनिक मिक्स है। यहाँ आपको मिलेंगे एंशिएंट टेम्पल्स, बसलिंग मार्केट्स, कलरफुल स्ट्रीट्स और दुनिया भर से आए ट्रैवलर्स। लेकिन काठमांडू की असली ब्यूटी सिर्फ यहाँ के फेमस प्लेसेस में नहीं, बल्कि यहाँ की कहानियों, यहाँ के लोगों और यहाँ के एटमॉस्फेयर में छुपी हुई है। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे काठमांडू की हिस्ट्री, कल्चर, फेमस टेम्पल्स, हिडन स्ट्रीट्स और ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, ताकि आप भी फील कर सके इस इनक्रेडिबल सिटी के रियल वाइब्स को। तो अगर आप नेपाल ट्रैवल प्लान कर रहे हैं या सिंपली दुनिया की एक यूनिक सिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रॉप्स ऑफ लाइफ। हमेशा की तरह हमने अपनी जर्नी सुबह 8:30 बजे गोंडा से स्टार्ट की। गोंडा से निकलकर हम बलरामपुर, तुलसीपुर, पचपेड़वा और बढ़नी होते हुए सीधे खुनवा बॉर्डर पहुंच गए। बॉर्डर पर लगेज क्लियरेंस और डॉक्यूमेंटेशन पूरा होते ही हमने नेपाल में एंट्री ले ली। नेपाल में एंट्री करने के बाद एज यूजुअल हमने सबसे पहले अपनी करेंसी को कन्वर्ट कराया, ताकि आगे की जर्नी स्मूथ और हैजल फ्री रहे। करेंसी कन्वर्ट कराने के बाद हम सीधे भंसार ऑफिस के लिए निकल गए। तो गोंडा से लमसम 145 किलोमीटर की जर्नी करके हम पहुंचे हैं नेपाल के अंदर। और नेपाल के अंदर हम घुसते ही पहला काम हमने किया कि भंसार बनवाया है। भंसार बनवाने के बाद हम यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय पहुंचे हैं, जहां पे हमें रोड परमिट बनवाना था, जो कि हमने अपना रोड परमिट बनवा लिया है। भंसार बनवाने का पूरा प्रोसेस अगर मैं बात करूँ तो हमारे लास्ट वीडियोज़ में आपको पूरा प्रोसेस मिल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितना पैसा लगता है। अगर मैं अभी बताऊं तो अराउंड बाइक से हम लोग चल रहे हैं अभी, या बाइक से आए हैं, तो बाइक का पर डे का भंसार का 200 नेपाली रुपीज़ लगता है। और अभी हमने रोड परमिट भी बनवाया है। रोड परमिट, कई लोग ऐसा होता है कि भंसार बनवाते हैं बट रोड परमिट अवॉइड कर जाते हैं, तो रोड परमिट बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। तो भैया जब भी नेपाल में आइए तो रोड परमिट ज़रूर बनवाइए, क्योंकि क्या होता है कि अब आगे तो बढ़ते आते हैं, आगे जिस भी लोकेशन पे जाना है जाते हैं, बट कई जगह ऐसे परमिट चेक पोस्ट आते हैं कि भंसार के साथ साथ वो रोड परमिट ज़रूर मांगते हैं। और इनकेस अगर रोड परमिट नहीं होता है तो आपको हैवी चालान का सामना करना पड़ सकता है। तो आप कभी भी आएँ, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा या आपको बताऊँगा कि जब भी कभी आएँ तो रोड परमिट ज़रूर बनवाएँ। इससे आगे के लिए सेफ जर्नी हो जाती है। तो फाइनली 215 किलोमीटर चलने के बाद हमें बहुत जोरों की भूख लग रही थी। तो भूमि ही करके एक जगह है, वहाँ पे हमने छोटा सा ब्रेक लिया है। रेस्टोरेंट है पांडे रेस्टोरेंट, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लिया है। यहाँ पे हम थोड़ा बहुत स्नैक्स करेंगे, उसके बाद फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे।
पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि नूडल्स में पहली बार मैंने चना देखा है। आपको दिखाता हूँ मैं। आपने भी कभी देखा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चने वाले नूडल्स खा के अब हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि एज़ पर मैप काठमांडू अभी भी 231 किलोमीटर दिखा रहा है और टाइम करीब 2:30 बज रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके हमें कवर करना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल करीब 460 किलोमीटर की लंबी राइड हमने कंप्लीट की और 15 घंटे की जर्नी के बाद हम 11:30 बजे रात को काठमांडू पहुँचे। और काठमांडू पहुँचते पहुँचते इतनी थकान हो रही थी कि मन कर रहा था कि बस बिस्तर मिले और सो जाएं। थमेल मार्केट है, थमेल मार्केट हम पहुँचे। होटल द यूनिवर्सल करके है, हमने चेक इन किया और चेक इन करते ही थोड़ा बहुत कुछ खाया, उसके बाद सीधे सो गए। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और आज का दिन हमारा पूरा डेडिकेट होने वाला है काठमांडू सिटी के लिए। यहाँ पे जितने भी फेमस हेरिटेज साइट्स हैं वहाँ पे भी विज़िट करना है, टेम्पल्स विज़िट करना है। और हम तैयार हो चुके हैं और अब हम यहाँ से निकलेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए दरबार स्क्वायर की तरफ, जो कि हमारे होटल से अराउंड 2 किलोमीटर्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। सोचिए ना, एक ऐसी जगह जहाँ हर ईंट में इतिहास बसा हो और जहाँ के हर मंदिर सैकड़ों साल पुरानी कहानियाँ सुना रहे हों। तो दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच गए हैं काठमांडू दरबार स्क्वायर में। ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। सच में, जैसे ही आप यहाँ कदम रखते हैं आपको ऐसा लगता है कि आप टाइम ट्रैवल करके सीधा नेपाल के प्राचीन दौर में पहुंच गए हों।
काठमांडू दरबार स्क्वायर के अंदर स्थित काल भैरव टेम्पल नेपाल के सबसे पावरफुल और मिस्टीरियस मंदिरों में से एक माना जाता है। ये मंदिर भगवान शिव के उग्र रूप काल भैरव को समर्पित है और जिन्हें न्याय का देवता भी माना जाता है। यहाँ चारों तरफ आपको भव्य मंदिर, प्राचीन महल और बेहद शानदार लकड़ी की नक्काशी देखने को मिलती है। ये वही जगह है जहाँ कभी मल्ला और शाह राजाओं का राज हुआ करता था और यहीं पर उनके राज्याभिषेक भी होते थे। इस स्क्वायर का हर एक स्ट्रक्चर अपने आप में एक मास्टरपीस है, खासकर यहाँ की पारंपरिक नेवारी आर्किटेक्चर जो इसे दुनिया भर में यूनिक बनाती है। 2015 के भूकंप के बाद यहाँ काफी नुकसान हुआ था, लेकिन आज भी यहाँ की खूबसूरती और यहाँ का ऐतिहासिक महत्व कम नहीं हुआ है। रिस्टोरेशन का काम भी चल रहा है जिससे ये जगह और भी खास बन जाती है, क्योंकि आप यहाँ इतिहास को फिर से बनते हुए देख सकते हैं। और यही वजह है कि इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला हुआ है। यहाँ सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि यहाँ की लोकल लाइफ, कल्चर और यहाँ के लोगों की एनर्जी भी देखने लायक है। यहाँ का हर कोना नया है, कुछ अलग है और बेहद खास है। हमारे होटल के पास करीब 2 किलोमीटर पैदल चल के दरबार स्क्वायर था। सो हम वहाँ गए, वहाँ पे अलग अलग मंदिरों पे दर्शन किए और दरबार स्क्वायर को एक्सप्लोर किया। और अब हम आए हैं होटल पे दोबारा से अपनी बाइक लेने, और बाइक लेने के बाद अब हम स्वयंभूनाथ टेम्पल जाएंगे जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर के आसपास है।
तो हम लोग फाइनली स्वयंभूनाथ टेम्पल में एंट्री ले चुके हैं। एंट्री लेने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है, जो कि शार्क नेशन से अगर कोई आ रहा है तो उसके लिए 50 रुपीज़ का टिकट है। तो हम 2 लोग हैं तो हमने 2 टिकट लिया है, 100 रुपीज़ नेपाली पे किया है। अभी हम चढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं स्वयंभूनाथ स्तूपा की तरफ। वहां तक पहुंचने के लिए लगभग 300 स्टेप से ज़्यादा चढ़ना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, हवा फ्रेश होती जा रही है और हमें बहुत ही पीसफुल वाइब्स आ रही हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं स्वयंभूनाथ स्तूपा पर, जो काठमांडू का एक एंशिएंट और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस स्तूपा की सबसे खास बात इसकी आइकॉनिक बुद्धा आइज है, जो हर डायरेक्शन में देखते हुए विजडम, अवेयरनेस और स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इस प्लेस की सबसे आइकॉनिक आइडेंटिटी है। यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना काम और स्पिरिचुअल है कि आप ऑटोमेटिकली एक अलग लेवल की पीस फील करने लगते हैं। प्रेयर फ्लैग्स हवा में लहराते हुए और बेल्स की आवाज़ एक डिवाइन एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। ये सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आप खुद से कनेक्ट कर सकते हो। ये हिल टॉप पे बना है, जहाँ से आपको पूरे काठमांडू वैली का ब्रेड टेकिंग व्यूज मिलता है। सनराइज और सनसेट यहाँ से और भी अमेजिंग लगते हैं। यहाँ बहुत सारे मंकीज रहते हैं, इसलिए इसे मंकी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। स्वयंभूनाथ सिर्फ एक टेम्पल नहीं, बल्कि काठमांडू की सोल है। तो अगर आप काठमांडू आते हैं तो इस प्लेस को जरूर एक्सप्लोर करिएगा। तो हम लोगों ने स्वयंभूनाथ टेम्पल एक्सप्लोर कर लिया है। काफ़ी अच्छी वाइब थी और बहुत सुकून मिल रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही, तो पूरी काठमांडू सिटी पूरी क्लियरली विजिबल थी। और अब हम लोग निकल रहे हैं पशुपतिनाथ टेम्पल के लिए, क्योंकि शाम का टाइम है और आरती को अटेंड करना है, तो हम इमीडिएट यहाँ से निकल रहे हैं।
काठमांडू में स्थित एक ऐसा स्थान जहां सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि जीवन और मोक्ष का सच सामने आता है। वेलकम टू पशुपतिनाथ टेम्पल। अभी हम काठमांडू के सबसे पवित्र और आइकॉनिक स्थानों में से एक पशुपतिनाथ टेम्पल के प्रेमिसेस में खड़े हैं। ये सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के शिव भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल सेंटर है। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर बागमती रिवर के किनारे स्थित है। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। जैसे ही हमने यहाँ एंटर किया हमें एक अलग ही एनर्जी फील होने लगी। घंटियों की आवाज, मंत्र, चैंटिंग्स और यहाँ का पीसफुल एनवायरनमेंट एक डिवाइन कनेक्शन क्रिएट करते हैं। पशुपतिनाथ सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, यहाँ बागमती रिवर के किनारे क्रेमेशंस घाट्स भी हैं, जहाँ लाइफ और डेथ का सच बहुत ही करीब से देखने को मिलता है। ये घाट आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं और ज़िंदगी का असली मतलब क्या है। क्या हम सच में जी रहे हैं या सिर्फ वक्त का इंतजार कर रहे हैं।
सो थमेल मार्केट से अराउंड 4.5 किलोमीटर पे एक बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट है जिसका नाम है सिंगल ट्री। सो हम ट्रैवल करके सिंगल ट्री के बेस लोकेशन तक पहुँचे हैं और यहाँ पे जैसा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से हमें सीढ़ियों के रास्ते थोड़ा सा ऊपर चढ़ के जाना होगा उस लोकेशन पे। कभी कभी एक सिंपल सी जगह सबसे ज़्यादा सुकून दे जाती है और आज मैं ऐसी ही एक खूबसूरत लोकेशन पे हूँ जो कि फेमस है सिंगल ट्री के नाम से। सिटी की हसल और नॉइस से थोड़ा दूर ये एक सिंपल सा ट्री है, लेकिन इसकी लोकेशन यहाँ से दिखने वाले व्यूज़ बस अनरियल हैं। आसपास के हिल्स, ओपन स्काई और फ्रेश हवा सब मिलके एक परफेक्ट फ्रेम क्रिएट करते हैं। तो इस स्पॉट को काठमांडू के विजिट लिस्ट में रखना तो बनता है। अब हमें निकलना है बुद्धा नीलकंठ मंदिर जो कि नारायण भगवान को समर्पित है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं सिंगल ट्री लोकेशन से। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो करीब 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से। फाइनली हमने अपनी बाइक बूढ़ा नीलकंठ की जो पार्किंग है वहाँ पे पार्क कर दी है और अब यहाँ से हम लोग मंदिर के मेन एंट्रेंस पे जाएंगे। इसमें प्रसाद में क्या क्या होता है? ये ऊपर चढ़ाने के लिए लक्ष्मी नारायण का ये जी। और क्या क्या है इसमें? इसमें सब कुछ होता है, कपड़ा, माला, दिया, नारियल, चुनरी, धूप, फूल सब होता है। प्रसाद और कितने का प्रसाद है ये? 350 नेपाली। 300। आपको भी चाहिए? हाँ। और ये सब जूता चप्पल रख के जाए ऊपर, फिर बच्चा लोग चढ़ के ले जाएंगे। अच्छा। यहाँ आप देख सकते हैं भगवान विष्णु की एक भव्य मूर्ति जो सीधी मुद्रा में पानी के बीचों बीच शेषनाग पर लेटे हुए हैं। इस मूर्ति को एक ही पत्थर से तराशा गया है और इसका साइज लगभग 5 मीटर माना जाता है, जो इसे बेहद खास बनाता है। कहते हैं कि इस मूर्ति की खोज एक किसान ने की थी जब वो अपने खेत में हल चला रहा था और तब से ये जगह एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गई है। इन्हें स्लीपिंग विष्णु के नाम से भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो दोस्तों आज हमने बूढ़ा नीलकंठ मंदिर में शयन अवस्था में विराजमान भगवान विष्णु जी के दर्शन किए। यहाँ का माहौल शांति से भरा एनवायरनमेंट सच में दिल को सुकून देने वाला था। तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप कभी काठमांडू आए तो बूढ़ा नीलकंठ मंदिर जरूर आए। थमेल को काठमांडू का टूरिस्ट हब भी कहा जाता है। यहाँ दुनिया भर के ट्रैवलर्स आते हैं, इसलिए यहाँ की वाइब थोड़ी इंटरनेशनल सी फील होती है।
यहाँ आपको मिल जाएंगे कलरफुल हैंडीक्राफ्ट्स, तिब्बतन ज्वेलरीज, सिंगिंग बॉल्स और ब्यूटीफुली हैंडमेड क्लोथ्स। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। डे टाइम में ये मार्केट काफ़ी लाइवली रहता है, लेकिन रात होते ही थमेल एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ के लाइव म्यूजिक, कैफेज, पब्स और लाइट्स से पूरा एरिया ग्लो करने लगता है। दोस्तों, ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता, ये तो बस एक शुरुआत है। अगर आप भी ट्रैवल को सिर्फ देखना नहीं बल्कि फील करना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करके इस सफ़र का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी होने वाली है।